हाय, जीकेपी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब बस कुछ दिन बचे हैं। अब घबराहट सी थोड़ी होनी चाहिए, थोड़ा प्रेशर होना चाहिए, थोड़ा सा प्रेशर, कंट्रोल प्रेशर अच्छा है। ठीक, तो कुछ ऐसे चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। क्या आप रेडी हैं प्रीलिम्स के लिए? आर यू रियली रेडी फॉर प्रीलिम्स? तो कुछ चेकलिस्ट बनाए गए हैं, कुछ चेकलिस्ट ऐसी बनाई गई हैं कि एक बार देख लेते हैं उस लिस्ट में क्या है। क्या मैंने ये सारी तैयारियां करके रखी हैं? एंड इफ द आंसर इज यस, देन हाँ, आई एम प्रिपेयर्ड। मैं पूरी तरीके से 16 जून के लिए तैयार हूं। तो जल्दी से इस सेशन का मकसद बस यही है कि आप तैयार हैं, आप में कॉन्फिडेंस बूस्ट करना कि हाँ, मैंने जितनी भी तैयारी की है बहुत ही अच्छी की है और मैं डी डे के दिन एग्जामिनेशन फोड़ के आने वाला हूँ, रॉक करके आने वाला हूँ। ठीक, तो उसी टेम्पो के साथ स्टार्ट करते हैं ये सेशन। द फाइनल रिवीजन चेकलिस्ट टू टेक एन एस यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स। धक धक, ये धक धक वाली फीलिंग होनी चाहिए। थोड़ा सा डर जरूरी है क्योंकि डर के आगे आपका प्रीलिम्स की जीत है। तो स्टार्ट करते हैं। कुछ गाइडलाइंस हैं, कुछ पॉइंट्स बनाए गए हैं जो आपको हेल्प करेंगे, जो आपका जो प्रेशर है वो थोड़ा सा ईज करने वाले हैं। ठीक है, तो अब ऐसी फीलिंग आती है जैसे फ्राइडे सैटरडे नाइट को आप सोएंगे, संडे को पेपर है, कि अरे यार उस कमेटी रिपोर्ट का हेड कौन था? अरे ये टेन्योर 6 मंथ्स का था या ये 6 हफ्ते का था, 6 वीक्स या 6 मंथ? ऐसे बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होंगे आपको कि 6 मंथ है कि 6 वीक है। उस कमेटी का हेड सुप्रीम कोर्ट जज था कि हाई कोर्ट जज था? ये प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं कि गवर्नर डिसाइड करते हैं? रिमूवल क्या होता है, इम्पीचमेंट किसका होता है? रेपो रेट ऊपर नीचे होने से इन्फ्लेशन डिफ्लेशन पे क्या असर होने वाला है? कमेटी कौन सी? तमाम कंफ्यूजन आपके माइंड में अभी आने वाले हैं, बट डरने का नहीं है आपको, ये आएंगे। बट ट्रस्ट मी, अगर आप एक काम माइंड से, आप एक कूल माइंड से पेपर देने जाएंगे तो ये सारे कंफ्यूजन दूर होने वाले हैं। कंफ्यूजन लीड्स टू क्लैरिटी। तो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होना स्वाभाविक है, डरने का नहीं है। नाइट बिफोर द एग्जामिनेशन, अबे प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होता है भूल गए। भूलना स्वाभाविक है, कोई बात नहीं, बट ये थॉट आएगा। इस थॉट से डरना नहीं है, इसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। ठीक, इसको लेकर चलना है, इसके साथ चलना है और डी डे के दिन आपको अच्छे से रॉक करना है। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन होगा। अब ये कंफ्यूजन कैसे दूर हो, मैं कैसे देखूं खुद को कि मैं प्रिपेयर्ड हूं कि नहीं? तो अगर मैंने ये तैयारियां की हैं तो हाँ, मैं प्रिपेयर्ड हूं, मेरी प्रिपरेशन पूरी अच्छी सी है और मैं अच्छा सा पेपर देने वाला हूं। क्या क्या है वो? आर यू रियली प्रिपेयर्ड फॉर यूपीएससी सीएससी? आप प्रिपेयर्ड है? देखते हैं। तो कुछ चेकलिस्ट है वो देखते हैं, उस चेकलिस्ट को डिस्कस करते हैं कि क्या ये सब मैंने किया है। तो क्या है? सबसे पहले है कि मेरे को पता है कि यूपीएससी सीएससी 2022-23 का पैटर्न क्या था। वी नो कि 2022-23 में कुछ अलग पैटर्न से क्वेश्चन दिखाई दिए, स्पेशली इन लास्ट ईयर पेपर 2023 में हमने देखा बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो बहुत ही डिफरेंट थे। ठीक, तो पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, मॉडर्न, एंशिएंट, मिडिवल, आर्ट एंड कल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सब मेरा तैयार है। मैंने देख लिया है, मैंने एनालाइज कर लिया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पे कि पॉलिटी का वेटेज कितना है, इकोनॉमिक्स का वेटेज कितना है, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, इन सब का वेटेज कितना है, क्वेश्चंस कहां से कैसे आ रहे हैं, और मेरा प्रिपरेशन भी उसी के अकॉर्डिंग है। ठीक, बाय एनालाइजिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक, तो ये कुछ ट्रेंड क्या है देखिए। हमने देखा कि 2022-23 का अगर हम ट्रेंड देखें तो पॉलिटी से 2023 में 14 क्वेश्चंस आए थे और 2022 में 12 क्वेश्चन थे। डिफिकल्टी लेवल थी इजी टू मॉडरेट। बात करें हम अगर इकोनॉमी की तो यहाँ भी 14 क्वेश्चंस थे और 2022 में भी 14 क्वेश्चंस थे और डिफिकल्टी लेवल थी इसकी मॉडरेट टू डिफिकल्ट। ठीक, मॉडर्न इंडिया क्वेश्चंस हम लगातार 2-3 साल से देख रहे हैं कि कम होते जा रहे हैं। अर्ली अगर 3-4 साल पहले की बात करें तो 10 से 12 क्वेश्चंस हमें मॉडर्न इंडिया के मिल जाया करते थे।
अगर हम बात करें एंशिएंट, मिडिवल, हिस्ट्री, कल्चर, तो 10 क्वेश्चंस और 11 क्वेश्चंस, ये ओवरऑल सेम पैटर्न चल रहा है। साइंस एंड टेक में भी हमने देखा यहाँ पे सिर्फ 5 क्वेश्चंस, बस 2022 में 13 क्वेश्चंस था, बट लेवल था यहाँ पे मीडियम। हम बात करें अगर ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी में भी हमने 9 क्वेश्चंस और 2022 में 11 क्वेश्चन देखा था, क्वेश्चन ठीक ठाक थे इसके। बात करें इन्वायरमेंट की, इन्वायरमेंट का हमने देखा कि इस बार 2023 में 20 प्लस क्वेश्चंस पूछे गए थे और 2022 में 14 क्वेश्चंस थे। और करंट अफेयर्स हम देखते जा रहे हैं लास्ट 2-3 ईयर से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 20 से ऊपर ही क्वेश्चंस रहते हैं। तो ये ओवरऑल आपका एनालिसिस है। लास्ट के 2 ईयर हम देखें तो क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं। तो ये बात तो तय है, अगर आपका कंसेप्ट रॉक सॉलिड है पॉलिटी में, आपके टर्म्स आपको अच्छे से पते हैं इन्वायरमेंट में, ज्योग्राफी का स्टैटिक आपका अच्छा है, तो 30 से 40 क्वेश्चन आप अच्छे से करके आने वाले हैं। 5 क्वेश्चन अगर आप मॉडर्न इंडिया का भी जोड़ ले तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डाउट कहाँ होता है, अगर हम कितनी भी तैयारी करके जाएं, एंशिएंट, मिडिवल, हिस्ट्री में थोड़ा सा लेवल डिफिकल्ट आता जा रहा है, क्योंकि ये सिलेबस बहुत ही वास्ट है और इस पे इतना टाइम देना इज नॉट कॉस्ट इफेक्टिव। तो तैयारी ऐसी ही करनी चाहिए कि जो करंट में जो सिनारियो है, इन टॉपिक से, इन डोमेन से रिलेटेड, आपका फोकस भी उसी टॉपिक पे होना चाहिए। अगर वो क्वेश्चन आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता है तो उसको हमें स्किप करना पड़ेगा। ठीक, तो ये वेटेज है, ये हमने देखा, एनालिसिस है कितने क्वेश्चंस कहाँ से आए लास्ट 2 ईयर में। अगर हम स्पेशली बात भी करें लास्ट ईयर की, तो लास्ट ईयर सिविल सर्विस का पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट था। किसी से पूछा जाए कि भैया का पेपर कैसा था, तो ये श्रीकांत है, ये भैया मेरे से कुछ मत पूछो, अभी मैं बोलने के हालत में नहीं हूं। तो ये था आपका, बात करें हम पिछले साल का, इस साल का 2023 का प्रीलिम्स। अब ये क्यों थोड़ा सा डिफरेंट था, क्योंकि हमने देखा कि सीसेट था, वो डिफिकल्टी लेवल साल दर साल इसको बढ़ाते जा रहे हैं, डिफिकल्टी लेवल ज्यादा हो रही है, तो इस पे फोकस देने की जरूरत है। हमने देखा कि ओवरऑल पेपर का जो लेवल था वो डिफिकल्ट था, पैटर्न नए आए। ऑल्दो इसकी झलक ट्रेलर हमने 2022 के पेपर में भी देख लिया था, जब हमने देखा था कि 3-4 ऐसे क्वेश्चंस आए थे जो अलग टाइप के थे, बट इसमें ये ज्यादा विजिबल थे, ऐसे क्वेश्चन ज्यादा थे। बहुत सारे जो टेक्निक्स बनी हुई हैं ऑप्शन एलिमिनेशन की और जो हैक ट्रिक्स हैं, ये यहाँ पे नहीं एप्लीकेबल थे, अप्लाई नहीं हो रहे थे। ऑप्शन एलिमिनेशन ये सब तो हम बिल्कुल भी नहीं लगा पा रहे थे यहाँ पे। तो अनेबल टू यूज द एलिमिनेशन टेक्निक टू नैरो डाउन द ऑप्शंस एंड सब्सटैंशियल शेयर ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम करंट अफेयर्स, ये इस साल भी देखा गया। ऑल्दो थोड़ा डिफिकल्टी लेवल हाई साइड पे था, बट करंट अफेयर का डोमिनेशन अभी भी यहाँ पे है। ठीक है, तो ये था 2023 का पेपर, तो हमने देखा। तो आगे बात करते हैं, वही क्वेश्चन को हम आगे लेके चलते हैं, क्या मैं तैयार हूं, कैसे देखा जाए। तो सेकंड पॉइंट है, आई कैन प्लान माय यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स बाय डिकोडिंग पीवाईक्यू। डिकोडिंग किस सेंस में, कि अगर मेरी तैयारी पॉलिटी में बहुत ही अच्छी है, अगर मेरी तैयारी इकोनॉमिक्स में बहुत ही अच्छी है, ज्योग्राफी में बहुत ही अच्छी है, इन्वायरमेंट में बहुत ही अच्छी है, तो ये यहाँ से मैं 40 प्लस क्वेश्चंस आराम से कवर कर सकता हूं, क्योंकि ये श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है। अगर आपका पॉलिटी, अगर आपको पता है प्रेसिडेंट, फंडामेंटल राइट्स, गवर्नर, इन सब का रोल क्या है, तो स्टैटिक क्वेश्चन जो भी आते हैं बिल्कुल ही बेसिक आते हैं, एप्लीकेबल आते हैं। आप आराम से, अगर 20 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो 18 प्लस क्वेश्चंस आप सही करके आएंगे, अगर आपने पॉलिटी अच्छे से तैयार किया है। स्पेशली अगर आपने इंडियन इकोनॉमी अच्छे से तैयार किया है, आपका कंसेप्ट बहुत ही क्लियर है, तो आप आराम से 15 प्लस क्वेश्चंस इसके सॉल्व कर सकते हैं। स्पेशली अगर ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट अगर आपने करंट से रिलेट करके किया है, तो आराम से आप यहाँ पे 20 क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आपने इंडियन हेरिटेज, हिस्ट्री ये भी अच्छे से किया है, आपने करंट, जो भी करंट इवेंट्स हुए हैं उसको देखकर उसका स्टैटिक पोर्शन रीड किया है, तो यहाँ से अगर 10 क्वेश्चंस आते हैं तो 4 से 5 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। बट यहाँ पे
ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं आता है तो स्किप करना सीखिए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी हम देखते आ रहे हैं कि करंट अफेयर बेस्ड ही है। करंट से स्टैटिक को कनेक्ट करना सीखिए, तभी जाकर आप फिल्टर कर पाएंगे कि कौन सा टॉपिक मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो हाँ, अगर मैंने तैयारी इस बेसिस पे की है कि मुझे सेग्रीगेट करना है हर टॉपिक को, और जिस टॉपिक पे मेरा ज़्यादा कंट्रोल है और जो मैंने देखा है कि हर साल इससे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और मैं अच्छे से कर सकता हूं, तो आई विल डिवोट मोर टाइम इन इंडियन पॉलिटी रैदर दैन स्टडिंग और मेमोराइजिंग द फैक्ट्स ऑफ इंडियन आर्ट एंड कल्चर। तो ये वेटेज आपको देख के चलना है। और ऐसा भी नहीं है कि आप इसको पूरा इग्नोर करके चले, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सबको साथ लेकर चलना है, सारे डोमेन को साथ लेकर चलना है आपको, ठीक है। तो मुझे मेरी स्ट्रैटेजी पता है, मैं तैयार क्यों हूं? मैं तैयार इसलिए हूं कि मुझे मेरी स्ट्रैटेजी पता है कि मुझे जबरदस्ती ऐसे क्वेश्चंस को गले नहीं लगाना है जो मुझे नहीं आता है। जबरदस्ती गले मत लगाइएगा ऐसे क्वेश्चंस, नेगेटिव मार्क्स करके आएंगे। मुझे पता है कि अगर ये आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है, मुझे पता ही नहीं है कि मैंने कहाँ देखा ये क्वेश्चन, तो वो मुझे छोड़कर जाना है, उसको मुझे स्किप करना है, उस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व नहीं करना है। सेम वाइज मुझे एंशिएंट मिडिवल आर्ट एंड कल्चर को भी साथ लेकर चलना है। अगर आपको पसंद है बाकी सब्जेक्ट्स, आपको पसंद है एनवायरनमेंट, आपको पसंद है साइंस एंड टेक, आपको पसंद है पॉलिटी, मॉडर्न इंडिया, आप करिए, अच्छे से उस पर स्ट्रांग ग्रिप बनाइए, बट इसको भी लेकर चलना है, ठीक। अगर ये आपकी मोहब्बत है तो ये भी आपकी मोहब्बत होनी चाहिए। इसको लेकर, इसको स्किप करके हम क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो दिस पार्ट इज ऑल्सो वाइटल फॉर द यूपीएससी प्रीलिम्स, ठीक है। तो करंट और स्टैटिक को कनेक्ट करके चलना है, हमें इन लोगों को लेकर चलना है, तभी हम फिल्टर कर पाएंगे टॉपिक्स कि कौन टॉपिक इंपॉर्टेंट है। और हम देखते आ रहे हैं साल दर साल कि टॉपिक्स भी वैसे पूछे जाते हैं, उसका स्टैटिक पार्ट जो करंट इवेंट्स कभी ना कभी हुए हैं। ओरिजिन कहाँ होता है क्वेश्चंस का? ओरिजिन करंट इवेंट से ही मिलता है, और तब जाके हम उसका स्टैटिक पार्ट रीड करते हैं। तो ये स्ट्रैटेजी हमारी होनी चाहिए। आई नो दिस स्ट्रैटेजी, दैट्स व्हाई आई कैन से कि हाँ, मेरी प्रिपरेशन रॉक सॉलिड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को ही लेकर, तो ये बहुत ही अच्छा एक आप देखेंगे कि सारे यहाँ पे केक कटिंग सेरेमनी है, यहाँ पे सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यहाँ पे आपकी इकोलॉजी भी है, साइंस एंड टेक भी है, इन्वायरमेंट भी है, मॉडर्न इंडिया भी है, आपकी पॉलिटी भी है, बट ये बंदा यहाँ पे बस डमी है, ये केक पे पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा। तो इसको हमने नाम दे दिया एंशिएंट मिडिवल एंड हिस्ट्री, कि आप बस दूर से दिखा रहे हैं, आप बस दूर से रीड कर रहे हैं कि हाँ भैया मैंने किया है, और यहाँ पे लग रहा है कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बट आप नहीं कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको यहाँ पे पूरी तरीके से केक कट करना है, पूरी तरीके से इन सबके साथ रहना है। क्योंकि अगर 10 क्वेश्चन आते हैं, अब आपने थोड़ा सा भी अच्छे से किया है, करंट इवेंट से रिलेटेड एंशिएंट आर्ट एंड कल्चर किया है, तो आप आराम से 3, 4, 5 क्वेश्चंस कर सकते हैं। बुद्धिज्म, जैनिज्म पे बहुत सारे ऐसे टर्म्स आते हैं, हम कर सकते हैं। ऑप्शनल एलिमिनेशन भी लगा सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स होते हैं, स्मार्ट वर्क का यूज करके आप वो क्वेश्चंस डील कर सकते हैं आराम से। तो ऐसा नहीं है, आपको सबको लेकर चलना है। जैसे कि रिसेंटली अब मोदी जी को भी इन दोनों को साथ लेकर चलना होगा। अगर ये दोनों हैं एंशिएंट मिडिवल आर्ट एंड कल्चर, और मोदी जी सिर्फ हैं हिप, मतलब आपकी हिस्ट्री, एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी, तो सिर्फ अकेले ये नहीं चला सकते सरकार। सेम वाइज अकेले आप यूपीएससी प्रीलिम्स नहीं क्रैक कर सकते विद द हेल्प ऑफ हिप ओनली। आपको इन दोनों का गठबंधन बहुत ही जरूरी है, सबका साथ सबका विकास। तो प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है, स्ट्रैटेजी क्या है, सारे टॉपिक्स को वेटेज के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करना है। ऐसा नहीं है कि आप पूरा का पूरा प्रिपरेशन एंशिएंट मिडिवल आर्ट एंड कल्चर पे डाल दें, और पॉलिटी और इकोनॉमिक्स का ज़्यादा वेटेज है उस पर आपने फोकस ही नहीं किया। नहीं, ऐसा नहीं है, इस पर भी आपको देना है, बट आपको प्लान करना है कि मुझे कितना टाइम डिवोट करना है। पहली आपकी स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए, पहला गोल कि मेरी जो इंडियन पॉलिटी है, मेरी जो इंडियन हिस्ट्री है, मॉडर्न इंडिया, मेरा जो इकोनॉमिक्स है,
मेरी जो इन्वायरमेंट है, ज्योग्राफी है, साइंस एंड टेक है, ये मेरा इस पे बहुत ही स्ट्रांग ग्रिप है। देन आफ्टर आई विल हैव टू फोकस ऑन दीज टॉपिक्स, ठीक है। तो ये आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। पार्टिसिपेशन सबका जरूरी है। गठबंधन की सरकार रहेगी, गठबंधन वाली प्रिपरेशन रहेगी, तभी जाके आप अच्छे से क्रैक कर पाएंगे, ठीक है। तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। तो आई नो हाउ टू अटेम्प्ट द यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स पेपर इफेक्टिवली। तो कुछ तो होगी नॉलेज की बात कि ये मुझे आता है, मैंने कर लिया। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जहां पे हम ट्रिक्स, जहां पे हम ऑप्शन एलिमिनेशन लगा सकते हैं अभी भी, बट इसका जो क्वेश्चंस है बहुत कम हो गए हैं, ठीक है। तो आपको बहुत ही इफेक्टिवली वहां पे लगाना है ऐसे क्वेश्चन जहां आर्ट ऑफ कंबाइनिंग लर्निंग एंड लॉजिक, वहां पे आपका जो लर्निंग है वो भी काम आएगा, जो आपका लॉजिक है वो भी काम आएगा। अगर किसी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है जिसके बारे में आपको आइडिया नहीं है कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, ठीक, तो रियलाइज द वैल्यू ऑफ कॉम्प्रिहेंशन। मुझे पता है कि मैंने न्यूज़पेपर बहुत ही रीड किया है। रीडिंग न्यूज़पेपर विल हेल्प इन सॉल्विंग द कॉम्प्रिहेंशन प्रॉब्लम्स, ठीक है। सेकेंड है कि आर्ट ऑफ कंबाइनिंग लर्निंग प्लस लॉजिक से बहुत सारे एक्सट्रीम वर्ड्स हैं जो हम देखते आ रहे हैं ऑप्शन एलिमिनेशन में कि वो हमेशा ही गलत होते हैं, बट कुछ क्वेश्चंस में ये भी देखा गया है कि वो क्वेश्चन स्टेटमेंट सही निकलते हैं। तो बहुत ही इफेक्टिवली आपको वो लॉजिक अपनाना है जब भी आप ऑप्शनल एलिमिनेशन वहां पे अप्लाई करते हैं, ठीक। तो ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड बहुत ही अच्छे से यूज करना है। एलिमिनेशन ऑफ एक्सट्रीम वर्ड्स, डिटेक्ट द प्रेजेंटेशन ऑफ वाइड स्कोप कवरिंग वर्ड्स, वो भी हमेशा में गलत होते हैं। और अगर कुछ क्वेश्चन लगे आपको कि समझ में नहीं आ रहा है, उसका हिंदी ट्रांसलेशन भी देख सकते हैं, वो भी आपको काफी हेल्प करता है। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो आपको नहीं आता है, सुना ही नहीं है, वहां पे कोई भी टेक्निक नहीं लग रही है, वहां पे आपको ब्लैंक कुछ मार के नहीं आना है, उसको छोड़ दीजिए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो छोड़ने के लिए ही बनाए जाते हैं, ठीक। तो सबसे ज्यादा दुख क्या है, इनको लगता है कि मोहब्बत, दिल टूटना सबसे ज्यादा दुख होता है, सबसे ज्यादा पेन होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर कुछ क्वेश्चन आता हुए भी आप गलत करके आते हैं, सबसे ज्यादा दुख तब लगता है। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड एट दैट एग्जामिनेशन पॉइंट, एट द एग्जामिनेशन हॉल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वहां पे सिली मिस्टेक बहुत करते हैं हम, तो वो हमें नहीं करना है। हमें खुद को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, बोलते रहना है कि मेरी तैयारी बहुत ही अच्छी है और ऑन दैट डी डे आई विल गोइंग टू रॉक, ठीक। तो ये स्ट्रैटेजी मुझे अपनानी है अच्छे से, ताकि मेरा पेपर सॉल्व हो सके। और लेट इट गो में बात करें तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम देखे हैं जिनके सब ऑप्शन सेम है। आप ये देखिए, ये भी शाहिद कपूर है, ये भी शाहिद कपूर है और ये भी शाहिद कपूर लग रहा है। तो क्लोज ऑप्शन वाले क्वेश्चन में भी बहुत ही केयरफुली आपको देखना है कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है। अगर नहीं आता है तो आप उसको जाने दें, ठीक है। जल्दी से आगे बढ़ते हैं कि मैं रेडी हूं, क्यों? क्योंकि मेरे को सिलेबस मैंने बहुत अच्छे से बाय हार्ट याद किया है और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैंने अपनी प्रिपरेशन की है। मैं रेडी हूं बिकॉज क्योंकि मेरा एनसीईआरटी का फाउंडेशन बहुत ही रॉक सॉलिड है। करंट अफेयर्स को मैंने स्टैटिक के साथ कनेक्ट करके रीड किया है, मैं रिवाइज बहुत अच्छे से किया है और मेरा ग्रिप जो है वह हिप में बहुत ही स्ट्रांग है। मेरा कंसेप्ट बहुत क्लियर है, मैंने पीवाईक्यू बहुत अच्छे से सॉल्व किया है और एनालाइज करके मैंने ये डिसाइड किया है कौन सा टॉपिक कहाँ पे कितना इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत सारे मॉक सॉल्व किए हैं और अवॉइड सिली मिस्टेक्स, ये मुझे नहीं करना है। अगर मैं यही पढ़ना भूल जाऊं कि ऊपर इनकरेक्ट लिखा है और नीचे मैं करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढ रहा हूं, ये सिली मिस्टेक। प्रेजेंस ऑफ माइंड मेरा बहुत ही प्रेजेंट होना चाहिए एग्जामिनेशन हॉल में, ये स्ट्रैटेजी मुझे अपनानी है। सोर्स अब आप कम करिए जिससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिले। आई विल अटेम्प्ट इन बिटवीन 80-90 क्वेश्चन कि वो एडवाइजेबल है, क्योंकि अगर हम ऐसे भी वेटेज निकालते हैं, ऐसे भी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, तो 1/3 के अकॉर्डिंग मैक्सिमम नंबर सॉल्व करना बहुत ही इंपॉर्टेंट। 10 से 15 क्वेश्चन आप वैसे फिल्टर करिए जो आपको स्किप करने हैं, ठीक, क्योंकि वो नेगेटिव मार्क को इनहेंस करता है। आई एम फिट, फोकस, इंस्पायर्ड ऑलवेज, कंप्लीटेड ऑल द प्री प्रीलिम्स फॉर्मेलिटीज। तो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से लेकर फोटोग्राफ देखना, बेसिक इंस्ट्रक्शन रीड करना, पेन बबल पेन लेना, सारे तमाम जो भी फॉर्मेलिटीज है प्री प्रीलिम्स के, वो सब मेरा रेडी है और आई एम टोटली फिट फॉर प्रीलिम्स 16 तारीख के लिए। हाँ, हैं तैयार हम, ठीक है। तो और कुछ पॉइंट देखते हैं कि आई एम रेडी बिकॉज
आई एम नॉट प्रैक्टिसिंग एनी न्यू मॉक्स, मैं अब कोई भी न्यू मॉक्स नहीं देख रहा हूं, कुछ भी नया नहीं रीड कर रहा हूं, जो भी मैंने रीड कर लिया है, पढ़ लिया है, उसी को फोकस कर रहा हूं। आई एम नॉट रीडिंग एनी न्यू टॉपिक्स पीडीएफ्स, आई बिलीव इन द पावर ऑफ माई सबकॉन्शियस माइंड कि हाँ ये सही है तो सही है, मेरी तैयारी स्ट्रांग है तो स्ट्रांग है। पीस ऑफ माइंड, सेल्फ बिलीफ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्ट्रांग विल पावर, नो द रीजन कि आपने तैयारी क्यों शुरू की है, इसकी वजह आपको पता है, तो ये तैयारी के साथ आपके रहने वाली है। जब भी आपको मन करे कि नहीं मुझे स्किप करना है, मुझे छोड़ देना है ये पेपर, तो ये याद रखिए कि आपने शुरू क्यों किया था, वो रीजन क्या था, अभी भी वो रीजन वैलिड है, रॉक सॉलिड है, तो आप अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। क्योंकि इस एग्जामिनेशन में पेशेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिवाइज माई एक्चुअल फिजिकल पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवाइज है कि लास्ट ईयर अगर आपने पेपर दिया हो, ठीक, तो उस पेपर जो एक्चुअल फिजिकल पेपर है, वो पेपर आप फिर से सॉल्व करिए 1 या 2 दिन पहले। उससे क्या होगा कि उस पेपर में जो आपने गलतियां की थी वो रिकॉल होगी, अब वो गलतियां फिर से रेक्टिफाई कर सकेंगे, वो गलतियां सुधार सकेंगे कि हाँ एट दैट टाइम ऑफ द एग्जामिनेशन जो एक्चुअल पेपर में जो आपने मार्क किया है, कुछ लिखा है, जो भी गलतियां थी आपको याद आएंगी, आप उसको रिकॉल कर सकेंगे और फिर उसको रेक्टिफाई कर सकेंगे कि हाँ ये गलतियां मुझे आने वाले एग्जामिनेशन में नहीं करनी है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाइज है कि आप अगर आपके पास फिजिकल कॉपी हो, अगर आपने लास्ट ईयर प्रीलिम्स दिया है, तो उसको 1 या 2 दिन पहले फिर से रिवाइज करिए, फिर से पूरा पेपर लगा कर देखिए, ठीक है। तो हम तैयार हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट और बातें डिस्कस कर लेते हैं एग्जाम टेक्स्ट कि मेरे को क्या क्या लेकर जाना है एट द डे ऑफ एग्जामिनेशन। सैनिटाइजर मुझे रखना है, अगर जरूरत है तो वाटर बॉटल भी रखिएगा, बट वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। आगे बात करते हैं कि जो घड़ी आपकी होगी वो एनालॉग होगी, डिजिटल मत लेकर जाइएगा, स्मार्ट वॉच मत लेकर जाइएगा। आगे बात करते हैं कि एडमिट कार्ड अच्छे से देख लीजिए, सारे इंफॉर्मेशन देख लीजिए करेक्ट है कि नहीं, फोटोग्राफ ठीक है कि नहीं, नीचे डेट और जो साइन है वो प्रॉपर विजिबल है कि नहीं, ये भी देखना है। इस बार का नया एडिशन है ये। बात करें पासपोर्ट साइज फोटो, अगर नहीं, अगर क्लियर भी है तब भी आप 2 अलग से एडिशनल फोटोग्राफ रख लें, बबल पेन आप लेकर रख लें। बात करें फैमिलियर विद द एग्जामिनेशन सेंटर एंड एरिया अराउंड, अगर हो सके तो एक दिन पहले जाकर एग्जामिनेशन सेंटर को देख लें कि कहाँ पे है, किस एरिया में है, किस ब्लॉक में है और कैसे मैं सुबह पहुंचूंगा, ठीक, जो साधन क्या है, मेट्रो कनेक्टिविटी है कि नहीं है, बस जाती है कि नहीं, ये सारा इंफॉर्मेशन आप पहले ही गैदर कर लीजिए सो डैट कि आप आधे घंटे पहले एग्जामिनेशन हॉल में पहुंच जाए। OMR सीट हैंकी, रुमाल रखिएगा क्योंकि बहुत ही पसीना आता है, तो रुमाल होना चाहिए। जब भी आप OMR सीट फिल करते हैं तो यहाँ का जो पसीना होता है वो OMR सीट में कभी कभी आ जाता है। ये बहुत छोटी बातें हैं लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी कारणवश हमारा OMR सीट रिजेक्ट हो गया तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी, ठीक। तो OMR सीट देख लीजिएगा, वो अच्छे से फिल करना है, हैंकी रखिएगा, कभी पसीना आता है हाथ में तो उससे पोंछ सके और आप OMR सीट अच्छे से फिल कर सके। बात करें चेक आधार, आप देख लीजिएगा कि आपने एडमिट कार्ड में जो भी दिया है वही आप लेकर जाएं। आधार दिया है तो आधार लेकर जाएं, पेन दिया है तो आप पेन लेकर जाएंगे। बात करें कि करेक्शन पेन, किसी भी तरीके का व्हाइटनर नहीं लगाना है आपको OMR सीट पे, ठीक है। बात करें कि यूटिलाइज द गैप, जो भी गैप मिलता है 2 घंटे का सीसेट के लिए, उसमें अच्छे से कहीं भी रेस्ट करिए। अगर घर बगल में है तो घर जाकर आप आराम करिए, पानी वानी पीजिए, रेस्ट कीजिए, तो एक साउंड स्लीप लीजिए और उसके बाद आप सीसेट का पेपर देना है। ऐसा ना हो कि आप पेपर 1 डिस्कस करने लगे, आंसर देखने लगे, ये गलती नहीं करनी है आपको आराम करना है, ठीक है। पानी पीते रहिए क्योंकि बहुत गर्मी है, अच्छे से सोइए, नींद लीजिए, जो भी 1-2 दिन पहले है, टेक अ साउंड स्लीप और इंश्योर पीस ऑफ माइंड, ठीक। ये बेसिक एग्जाम चेक्स हैं जो हमें देखना है, इतना तो हमें करके जाना है, ये वाइटल है। अगर आप चाहते हैं कि मेरा प्रेजेंस ऑफ माइंड, मुझे सिली मिस्टेक मेरे से ना हो एग्जामिनेशन सेंटर में, एग्जामिनेशन हॉल में, तो ये सारे चेकलिस्ट आप फॉलो करके जाएं। और लास्ट बात कि आप कितना भी ट्राई कर लें, ये बहुत ही अच्छा डायलॉग था मूवी का कि जितना भी ट्राई कर लो बनी, कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही। आप अकेले नहीं हैं, किसी का भी प्रिपरेशन रॉक सॉलिड नहीं है। एवरीथिंग दैट कम्स अंडर द स्काई इज द UPSC सिलेबस, ये कहा जाता है। तो वो सिलेबस आप नहीं कंप्लीट कर सकते, कुछ ना कुछ छूटेगा ही, तो उसको छोड़ना सीखिए। अंडरस्टैंड द आर्ट ऑफ लेट इट गो, ठीक। तो वो सब छूटेगा ही। एवरीवन इज मिसिंग आउट ऑन समथिंग और द अदर,
यू आर नॉट अलोन। अपने हार्ड वर्क को ट्रस्ट करिए कि मेरी जो प्रिपरेशन है वो बहुत ही अच्छी है और मैं बहुत ही अच्छा प्रिपेयर करने वाला हूं। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, आपने मेहनत बहुत अच्छी से की है ना, तभी जाकर आपको किस्मत का भी साथ मिलता है। ये बहुत ही अच्छी लाइन कही गई है कि बंदे की मेहनत को, अगर बंदे ने मेहनत किया है ना, तो किस्मत भी आपको सादर प्रणाम करती है। किस्मत तभी आपका साथ देगी अगर आपका प्रिपरेशन बहुत ही रॉक सॉलिड है। आपने जो भी लास्ट के 1 ईयर है, 2 ईयर है, बहुत ही डेडिकेटली, बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर किया हो बाय फॉलोइंग ऑल दी चेकलिस्ट। ठीक, तो हार्ड वर्क प्लस लक, ये सक्सेस है। एट द एंड बस यही कहना चाहते हैं वी द फैमिली ऑफ जीकेपी कि आप बहुत अच्छे से तैयारी करके जाइए। आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी है। प्रिपेयरिंग द यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, ये खुद में एक टफ जॉब है। इस फील्ड में उतरना, ये डिसीजन लेना कि मुझे आईएएस की तैयारी करनी है, ये खुद में आप एक योद्धा हैं। तो योद्धा की तरह रहिए, योद्धा की तरह सोचिए, डरिए मत, नर्वस मत होइए और डी डे के दिन फोड़ के आइए। जीकेपी की टीम आपको बहुत बहुत बधाई देती है, बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हैं कि 16 जून का पेपर आपका बहुत ही अच्छा होने वाला है। एट द एंड आपको बस यही करना है, चेकलिस्ट देखना है और बस रिवाइज करना है। विद दैट नोट आई एम टेकिंग योर लीव। गुड बाय, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।